क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। बाप का क्या नाम है? अब्दुल भाई। कहाँ रहते हो? 13 नंबर पे। क्यों पकड़े गए हो? कब्र में क्या कर कब्र रहे थे? खोल के कब्र खोल रहा था, मैं पकड़ा गया उसमें। कब्र के अंदर तुम क्या कर रहे थे? कब्र के अंदर वो कफन उतार के हाथ फेर रहा था मुर्दे पे। अच्छा, फिर वापस निकल जाता हूँ बंद करके। तुम इससे पहले कितनी कब्रों में गए हो? इससे पहले 3 कब्रों में हो। 3 कब्रों में गए हो, ये चौथी कब्र है। ये चौथी है सर। यहाँ तो तुम्हें कैसे पता चलता है ये औरत की कब्र है? ताज़े फूलों की ताज़े फूल होते ना, उससे पता चलता है। तो तुम कब्रिस्तान में घूमते हो, ढूंढते हो, कब्र को ढूंढते हो, हैं? फिर कब्र कैसे, पाँव की तरफ से खोलते हो, सर की तरफ से? पैरों की तरफ से। पैरों की तरफ से कब्र हाँ। खोलते हो, फिर क्या करते हो? खोल के देखता हूँ फिर क्या देखते हो? तो औरत है कि मर्द है। फिर हाथ औरत होती है तो हाथ लगा के बारीकों के चले जाता हूँ, मर्द होता है तो वापस बंद कर देता हूँ। तो तुम मैं वहाँ पे अपनी ज़रूरी यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन मीट की मरकज़ है। तो इस वक्त हम हमारे यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान के सरपरस्त राना तनवीर है और उनके साथ पूरी कामरान सिद्दीकी साहब और तारिक राव तारिक साहब भी आए हैं और वसीम भी आए हैं और क्या नाम है, मतलब हमारे पूरे पैनल के लोग आए हैं और चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं, वरना वो भी आते। तो उस केस के हवाले से जो कि बागेपल्ली कब्रिस्तान के अंदर अवामी थाने में जो बंदोबस्त है, जिसमें एक 65 साल खवातीन के साथ कब्र के अंदर दूसरी जासूसी की और कल में कब्रिस्तान भी पहुँची थी, थाने भी गई थी। उस सिलसिले में हमारे सरपरस्त आला साहब आए हुए। आज हम उनके घर जाना था, तबीयत कुछ ऐसी है और बारिश का भी मौसम है, इसलिए हम नहीं जा पाए। जब जाएंगे तो आप लोगों के बच्चों से भी बात करवाएंगे और हमारे सरपरस्त भी कुछ कहेंगे। जी भाई। करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बस अल्लाह से फरियादी हूँ और पाकिस्तान की अदलिया के चीफ जस्टिस कि इसको इस किस्म की सज़ा दें कि सज़ा देकर इसे निशान इबरत बना दें। ये मेरा नहीं, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल और एहलियान कराची का मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मोहम्मद कामरान सिद्दीकी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स से सब भाइयों को दुआ सलाम प्यार। इस टाइम हम ज़ारा शेख साहब मैडम के घर के ऊपर इस टाइम जो ना आमद की हम लोगों ने ज़ेर सरपरस्ती इस टाइम कर रहे हैं राना तनवीर साहब जो सरपरस्त आला हैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स के। हम हमारे सदर कराची डिवीज़न के वसीम मुगल साहब भी हमारे साथ इस हिस्सा बने हैं शमूलियत का। तो इस टाइम हम ज़ारा शेख साहब के घर पे आए थे इसीलिए उनकी ताज़ियत के लिए। जो एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने जो गलत ये हरकत की है उसके लिए हमें बहुत गम और गुस्सा है, जिसकी हम सब अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और अपील भी करते हैं अपने सारे इदारों से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी कि सख्त से सख्त ऐसी सज़ा इसको दी जाए जिससे दूसरे लोगों को ये नसीहत पहुँचे और उस सज़ा के तहत कोई भी ऐसा काम अमल में लाने से पहले वो 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार सोचे कि ये हम क्या करें। क्योंकि कल हमने और हमारी भाई बहनों ने भी इसी कब्रिस्तान में दफन होना है कि कहीं कहीं हम क्या कब्र के अंदर भी महफूज नहीं है चीज़ से। तो ये पैगाम हमने हर गली हर घर हर मोहल्ले तक पहुंचाना है, इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कराची डिवीज़न के साथ अपने। और इंशाअल्लाह ताला इस कोई आवाज़ को हम खुद बुलंद करेंगे, चाहे फेसबुक हो, इंटरनेट मीडिया हो या जिस तरीके से भी हो सकता है उसके जरिए आदमी सब तक हमने ये पहुंचाना है। ये हमारा मिशन जारी और साजी रहेगा। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स के जरिए ये प्लेटफॉर्म है, इंशाअल्लाह ताला हम ये अपना मिशन जारी और साजी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ घरों में सिकोर नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में सिकोर नहीं है, कहीं भी सिकोर नहीं है। हमारी बेटियाँ, हवा की बेटी कहीं भी सिकोर नहीं है। आज लम्हा फिक्री है कि कब्र में भी हमारी माएँ बहनें सिकोर नहीं है। तो मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से और चीफ जस्टिस साहब आपसे और आईजी सिंह साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बंदे को निशाने इबरत बनाया जाए और इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली लोग कहते हैं 7 नस्लें, मैं कहती हूँ 70-100 नस्लें याद करें। मैं इस पर सख्त तरीन मजम्मत करती हूँ और भरपूर मजम्मत करती हूँ कि ऐसे लोगों के इतने टुकड़े करके चील कौओं को कुत्तों को खिलाया जाए। जो कि इंसान मर जाता है ना तो अल्लाह की अमानत होता है। किस तरह इसका ज़मीर माना कि मतलब ये पहला वाक़या नहीं इस बंदे ने किया, इस बंदे ने अपने मुंह से इतराफ़ किया कि इसने बहुत सारे ऐसे वाक़ये किए हैं।
शर्म नहीं आती कि हम कब्रिस्तान जाते हैं, हमारे किस कब्र पे पैर आ जाता है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह पाक ये मरे हुए की कब्र पे पैर आ गया। तो इसने कितनी घटिया हरकत है। मैं उनके बेटों के साथ उनकी पूरी फैमिली इज़हार अफसोस करती हूँ, और मैं बहुत कल से तकलीफ में हूँ कि एक तो उनकी माँ गई, फिर कब्र खुशाई हुई, कब्र जिनसी ज्यादती हुई, फिर उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। मैं कहती हूँ कब्र खुशाई फिर जग रसाई, अल्लाह तू माफ कर दे। और ऐसे लोगों के लिए मैं सख्त तरीन मजम्मत करती हूँ कि फिल फॉर इसको कोई रिमांड नहीं, कोई जेल नहीं, इसको फिल फॉर, इसको ऑन द स्पॉट इसको सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए, गाँव में रखिए। आपके मीज़ ज़ारा शाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।